हेलो दोस्तों, इंदिरा मैथ मस्ती ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में मैं देवराज आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अपनी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, इसको शेयर कर दीजिए और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों लोग हमसे जुड़ सकें। और दोस्तों, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि जब वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो तो ऐसे क्वेश्चनों को दोस्तों कैसे सॉल्व करते हैं, आज दोस्तों हम चर्चा करेंगे। जो दोस्तों मैं एक आपको फार्मूला लिख के गया था दोस्तों, आप उसको फार्मूला बोल सकते हैं या दोस्तों लॉजिक भी बोल सकते हैं या दोस्तों व्यवहारिक जीवन में उसका उपयोग भी बोल सकते हैं। जैसे दोस्तों मैंने लिखा था RS अपॉन नंबर, यानी कि दोस्तों प्रति वस्तु का मूल्य लिखा था मैंने यहाँ। प्रति वस्तु का मूल्य निकालने के लिए रुपए ऊपर रखेंगे और दोस्तों नंबर ऑफ वस्तु नीचे। तो दोस्तों ये नंबर ऑफ वस्तु दोस्तों खरीदी गई वस्तु भी हो सकती है और बेची गई वस्तु भी हो सकती है दोस्तों। जैसे इसको समझने के लिए दोस्तों मैं थोड़ी देर के लिए आपको बोल दूं, जैसे मैंने दोस्तों 20 रुपये में 5 वस्तुएं खरीदी तो दोस्तों एक वस्तु का मूल्य कितना होगा, 4 रुपये होगा। या दोस्तों मैं दूसरी भाषा में इसको ये भी बोल सकता हूँ कि मैंने 20 रुपये में 4 वस्तुएँ बेची तो एक वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए, तो भी दोस्तों उसका आंसर 4 ही होगा। अब दोस्तों समय को ना गंवाते हुए सीधे मैं क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करूंगा। जैसे दोस्तों मैं कोई क्वेश्चन लिख दूं, एक दुकानदार ने 1 रुपये में 60 नींबू खरीदे, तो बताइए 20% लाभ प्राप्त करने के लिए 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपये में कितने नींबू बेचने होंगे। ये दोस्तों हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों इसको कैसे लगाना है इसको समझेंगे। दोस्तों 1 रुपये में कितने नींबू खरीदे हैं उसने, 60। बल्कि दोस्तों वास्तविकता तो ऐसी नहीं है कि 1 रुपये में 60 नींबू आए दोस्तों, मैंने वस्तु की जगह नींबू लिख दिया है, बल्कि इसका उल्टा हो सकता है कि 60 में 1 नींबू आ सकता है। तो दोस्तों ऐसा भी नहीं है। फिलहाल कोई बात नहीं दोस्तों, क्वेश्चन है, कुछ भी लिखा जा सकता है। तो हम सीधे चर्चा करेंगे। दोस्तों मैंने बोला था रुपये को ऊपर और दोस्तों वस्तु को नीचे, तो 60 वस्तु ये दोस्तों क्या है, खरीद मूल्य है, यानी कि क्रय मूल्य है दोस्तों। तो क्रय मूल्य अपन कितना मानते हैं उसको दोस्तों, 100। तो दोस्तों ये कितने की वैल्यू है, 100% की वैल्यू बोल सकता हूँ मैं दोस्तों। ये 100% के बराबर होगा। तो दोस्तों 20% का लाभ प्राप्त करना है, यानी कि 120% की वैल्यू पूछी है। तो 1/60 और नीचे दोस्तों 100 ऊपर 120। तो दोस्तों 60 से ये 2 बार में, 2 से ये 50 बार में। थोड़ा दोस्तों स्पीड से सॉल्व करेंगे जिससे दोस्तों क्लास लंबी ना हो। ये दोस्तों क्या होता है, रुपए और ये वस्तु। तो दोस्तों 1 रुपये में कितनी वस्तु उसको बेचनी होगी, 1 रुपये में कितनी वस्तुएं दोस्तों, 50 वस्तुएं दोस्तों उसको क्या करनी होंगी, बेचनी होंगी। तभी दोस्तों वो कितने % का लाभ कमा पाएगा, 20% का लाभ दोस्तों तभी वो कमा सकता है। अब दोस्तों मैं थोड़ी सी क्वेश्चन में थोड़ा सा दोस्तों चेंजेज करूंगा, इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा। जैसे दोस्तों मैं यहाँ लिख दूँ, एक दुकानदार ने 7 रुपये में 60 नींबू खरीदे, तो बताइए दोस्तों कितना कर दें, 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे दोस्तों यहाँ पर लिख दूँ मैं 63 रुपये में कितने नींबू बेचने होंगे। दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। तो दोस्तों सेम करने का तरीका रहेगा, रुपये दोस्तों जितना पैसा है, और ये तो दोस्तों रुपये है, पैसा क्यों है, 60 वस्तु नीचे। तो दोस्तों ये क्या है, खरीद मूल्य है। तो ये भी दोस्तों किसके बराबर होगा, ये 100% के ही बराबर होगा। तो दोस्तों कितने का मान पूछा है, 120 का। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 7/60 इंटू 120/100। तो दोस्तों ये 2 से और ये 50 से। तो दोस्तों 7/50 यानी कि 7 रुपये में दोस्तों उसको 7 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचनी होंगी, यानी कि दोस्तों 50 वस्तु।
50 वस्तुएं बेचेगा। लेकिन हमसे ये तो दोस्तों पूछा नहीं गया है, उसने पूछा 63 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचनी होंगी। तो दोस्तों साथ में यदि 50 है तो 63 में कितनी बेचनी होंगी, तो दोस्तों आप इसका मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। यानी कि ये दोस्तों 63 7 का मल्टीपल ही होगा, या दोस्तों डिवाइड भी हो सकता है। तो ये बड़ी संख्या है तो ये छोटी है, छोटी सी बड़ी में जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको पिछली क्लासों में ऐसा सब बता रखा है, तो आपको पीछे की क्लासें देखनी पड़ेंगी। तो दोस्तों इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दूं मैं, सीधा 9 का। तो दोस्तों यदि यहाँ मैं 9 का मल्टीप्लाई करूँगा तो दोस्तों यहाँ भी मुझे 9 का ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये 63 बन पाएगा। तो 63 रुपये में दोस्तों कितनी वस्तुएं उसको बेचनी होंगी, तो 450 वस्तुएं। तभी दोस्तों कितने का लाभ कमा पाएगा, वो 20% का लाभ कमा पाएगा। तो दोस्तों आपने देखा इस टाइप का क्वेश्चन। अब दोस्तों मैं थोड़ी सी लैंग्वेज को और चेंज करूंगा। दोस्तों क्वेश्चन इसी टाइप का रहेगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ऐसे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हमसे एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहते हैं। दोस्तों जैसे मैं अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लूँ। जैसे दोस्तों मैं लिख दूं, एक दुकानदार को 1 रुपये में 35 वस्तुएं बेचने पर कितना लिख दूं दोस्तों, 24% की हानि होती है। तो ज्ञात कीजिए 40% का लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचनी होंगी। ये दोस्तों हमसे इस बार क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों थोड़ी सी लैंग्वेज को ही चेंज किया है। ये दोस्तों क्वेश्चन तो उसी टाइप का है। 1 रुपये में इस बार बेच रहा है, तो दोस्तों लिख देंगे रुपये को ऊपर, यानी कि 1 रुपये कितनी वस्तुएं 35। दोस्तों ये क्या है, विक्रय मूल्य है, यानी कि बेचने पर है। तो ये दोस्तों 100% के बराबर होगा क्या, तो दोस्तों आपका आंसर होगा ये 100% के बराबर नहीं होगा। यदि दोस्तों आप इसको 100% के बराबर लिख रहे हैं तो दोस्तों आप गलत कर रहे हैं दोस्तों। और यदि आपने 100% सोचा है तो भी गलत सोचा है, क्योंकि ये दोस्तों 24% की हानि के बराबर है। यानी कि दोस्तों उसने कितने में बेचा होगा, 76 में। यानी कि दोस्तों ये किसकी वैल्यू होगी, 76% की। तो दोस्तों उसको कितने का लाभ लेना है, 140 का। यानी कि दोस्तों 100 ये 1/35 और यहाँ 76, यहाँ पर दोस्तों 140। तो ये 4 बार में कट जाएगा, 35 दूना 70, चौके 140, 4 से कट जाएगा ये 90 बार में। तो दोस्तों 1/19 लिखा है दोस्तों, 90 नहीं। 1 रुपये में दोस्तों कितनी, 19 वस्तुएं। 1 रुपये में दोस्तों उसको कितनी वस्तुएं बेचनी होंगी, 19 वस्तुएं। दोस्तों हो सकता है कि मैं कभी दोस्तों गलत भी बोल सकता हूं और लिख सही रहा हूँगा दोस्तों, गलत उच्चारण हो सकता है कभी, या दोस्तों कभी गलत लिख सकता है और दोस्तों बोल सही रहा हूँ। तो दोस्तों आप समझदार हैं दोस्तों, आप समझते हैं। तो दोस्तों इन सभी बातों को दोस्तों आपको इग्नोर करके चलना होगा। तो दोस्तों बातों को समझते हुए, क्योंकि दोस्तों मैं समझता हूँ कि आप एक अच्छे कंपटीटर हैं दोस्तों। और यदि दोस्तों जैसे दोस्तों मैंने बुद्ध पूर्णिमा के दिन दोस्तों आपको बुद्ध से संबंधित कुछ बताया था, तो दोस्तों उसमें 1-2 पॉइंट मुझसे दोस्तों निकल गए थे। हो सकता है
कि दोस्तों वो गलती से हो गए हों, क्योंकि दोस्तों जब अपन ऑफलाइन क्लास में होते हैं तो दोस्तों उसमें बच्चे अपन को टोक देते हैं तो दोस्तों अपन सुधार कर लेते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ तो कोई नहीं रहता है, तो इस वजह से दोस्तों थोड़ा सा दोस्तों गलत हो सकता है। लेकिन दोस्तों मैंने पहली बार में सही बोला होगा और दूसरी बार में दोस्तों गलत हो सकता है। दोस्तों मैंने पहले लुम्बिनी ही बोला था नेपाल, फिर बाद में दोस्तों कुछ और बोल दिया है, तो दोस्तों कोई बात नहीं, आप समझदार हैं, समझते हैं। और दोस्तों उसकी माता को मैंने बार बार दोस्तों यशोधरा बोल रखा है, तो दोस्तों पहले तो मैंने उसका माता का नाम महादेवी ही बोला था दोस्तों, वो उच्चारण में हो गया होगा। तो दोस्तों ऐसी दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आपने इन बातों को इग्नोर किया होगा और दोस्तों क्लास को समझा भी होगा अच्छी तरीके से। तो दोस्तों आपने इस क्वेश्चन को समझा। अब दोस्तों मैं थोड़े से अगले टाइप की बात करूंगा। जैसे दोस्तों अब मैं थोड़ी से टाइप को चेंज करूंगा। दोस्तों इस टाइप का भी क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछा जाता है। मैं दोस्तों क्लास में ही बात आपसे करता हूं, ज़्यादा दोस्तों वैसी बात नहीं करता हूं आपका, जिससे ज़्यादा समय नष्ट ना हो। दोस्तों मुझे पता है आपका समय कितना कीमती है। जैसे दोस्तों मैंने बोल दिया एक दुकानदार ने 5 रुपये में 8 के भाव से कुछ वस्तुएं खरीदी। ये दोस्तों इस बार अपन को वस्तुओं की संख्या मालूम नहीं है। 8 के भाव से कुछ वस्तुएं खरीदी तथा इन्हें, या दोस्तों उन्हें लिख दूं, तथा उन्हें 3 रुपये में 4 के भाव से बेच दी, तो दुकानदार का प्रतिशत लाभ अथवा प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसको कैसे सॉल्व करना है दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों वस्तुओं की संख्या 5 रुपये में 8 के भाव से कुछ दोस्तों वस्तुएं खरीदी हैं। ये दोस्तों वस्तुएं हैं और इतने रुपए में इतने के भाव से बेच दी हैं। लेकिन दोस्तों अपन को टोटल वस्तुएं मालूम नहीं हैं। यदि अपन को टोटल वस्तुएं मालूम होती तो दोस्तों अपन आसानी से इसका प्रॉफिट या लॉस निकाल सकते हैं। या दोस्तों टोटल रुपए दोस्तों मालूम होते यानी कि बराबर रुपए, तो दोस्तों एक साइड वस्तुएं कर लेंगे, एक साइड दोस्तों वस्तुएं लिख लेंगे और एक साइड दोस्तों उसका मूल्य लिख लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर खरीद मूल्य लिख लेंगे, क्रय मूल्य, यानी कि दोस्तों वस्तुएं कितनी 8 कितने के भाव से खरीदी उसने 5 रुपये के भाव से, और दोस्तों कितने रुपए में बेच दी 4 के भाव से दोस्तों उसने 3 रुपये में 4 के भाव से बेच दी। ये दोस्तों क्या है, इसका विक्रय मूल्य है। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में अपन क्या करेंगे, या तो दोस्तों वस्तुओं को बराबर करेंगे या रुपयों को बराबर करेंगे। तो दोस्तों आपकी मर्जी, आप किसी को भी बराबर कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर वस्तुओं को बराबर करूँगा। ये दोस्तों 4 वस्तुएं हैं, ये 8 वस्तुएं हैं। तो दोस्तों 8 बनाने के लिए इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 से। तो मैंने बताया था जब दोस्तों मल्टीप्लाई करते हैं तो एक पक्ष में नहीं बल्कि दोनों पक्षों में होता है। तो दोस्तों ये भी 8 हो गया, ये भी 8 हो गया और ये दोस्तों कितना हो गया 6 हो गया। यानी कि दोस्तों खरीद मूल्य कितना आया 5 और दोस्तों विक्रय मूल्य कितना आया 6। तो दोस्तों 5 से ख़रीदा और 6 में दोस्तों मैंने बेच दिया। तो दोस्तों मुझे कितने रुपए का लाभ हुआ 1 रुपये का। लेकिन दोस्तों अपन से तो परसेंटेज लाभ या हानि पूछा है, तो दोस्तों परसेंटेज लाभ हो जाएगा। प्रतिशत लाभ निकालने के लिए मैंने बताया था लाभ को ऊपर 1 रुपये का और क्रय मूल्य को नीचे 5 को नीचे इंटू 100 परसेंटेज में निकालने के लिए। तो दोस्तों कितना आ जाएगा 20% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद है आपको ऐसा क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। या तो दोस्तों आप वस्तुओं को दोस्तों बराबर करें या फिर रुपयों को बराबर करें, तो दोस्तों तब भी आंसर आपका सेम ही आना है। दोस्तों आप घर में करके देखना इसको, आप रुपयों को बराबर करना, इसमें 5 का मल्टीप्लाई इसमें 3 का, फिर यहाँ से तुलना करना। दोस्तों यदि दोस्तों कोई
भी सोच रहा होगा कि सर जैसे अभी तक आपने मेथड बताया उसी तरीके से बताइए, तो दोस्तों मैं वैसा तरीका भी आपको बता दे रहा हूँ। यदि कोई उसी तरीक़ा से लगाना चाहता है तो दोस्तों और भी अच्छा बात है। ये CP लिखूँगा और यहाँ दोस्तों SP लिखूँगा। कह रहा था 5 रुपये में रुपये दोस्तों ऊपर और वस्तु नीचे 8 के भाव से ये दोस्तों क्रय मूल्य था, खरीदी गई हैं और 3 रुपये में 4 के भाव से दोस्तों बेची गई है। ये विक्रय मूल्य लिख दिया। तो दुकानदार का परसेंटेज लाभ निकालना है। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, इनका LCM लेंगे, यानी कि हरों का LCM लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों 8 और 4 का क्या ले लेंगे दोस्तों LCM, तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो दोस्तों इसका और इसका दोस्तों हमें क्या लेना है LCM लेना है, ये आपको याद रखना है हरों का। तो दोस्तों फिर जितना LCM आए उसी का मल्टीप्लाई दोनों में कर देना है, इसमें भी और इसमें भी दोस्तों कर देंगे मल्टीप्लाई। तो दोस्तों 8 से ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 5, और ये दोस्तों 2 बार में कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 6। यानी कि दोस्तों 5 में ख़रीदा और दोस्तों उसको कितने में बेच दिया 6 रुपये में। तो दोस्तों कितने का लाभ होगा 1 रुपये का। तो दोस्तों परसेंटेज लाभ निकालने के लिए दोस्तों फिर वही फॉर्मूला, लाभ कितने का होगा 1 रुपये का, कितने पर हुआ 5 रुपये पर। क्रय मूल्य दोस्तों उसका 5 था, विक्रय मूल्य 6 था। तो दोस्तों क्रय मूल्य पर निकालते हैं इंटू 100। तो दोस्तों तब भी आंसर 20% ही आएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको इस टाइप का भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब दोस्तों मैं थोड़ी सी क्वेश्चन को और चेंज करूँगा। इसी टाइप के क्वेश्चन की दोस्तों बात करेंगे, थोड़ी सी लैंग्वेज को ही दोस्तों मैं चेंज करूँगा और दोस्तों सेम लगाने का तरीका सब कुछ यही रहेगा। जैसे दोस्तों अगले टाइप के क्वेश्चन की मैं चर्चा कर लूँ। एक दुकानदार ने दोस्तों कितने में, एक दुकानदार ने 2 रुपये में 3 के भाव से कुछ वस्तुएं खरीदी तथा कितना लिख दें दोस्तों, तथा 5 रुपये में 6 के भाव से बेच दी, तथा 5 रुपये में 6 के भाव से बेच दी। तो दुकानदार को दोस्तों कितना लिख दें, तो दुकानदार को 17 रुपये का लाभ हुआ। तो ज्ञात कीजिए, तो बताइए या ज्ञात कीजिए दुकानदार ने कितनी वस्तुएं खरीदी या बेची। दोस्तों इस बार अपन से वस्तुओं की संख्या पूछ ली गई है। तो दोस्तों इसको लगाने का तरीका तो दोस्तों वही है, 2 रुपये में 3 के भाव से कुछ वस्तुएं खरीदी, यानी कि दोस्तों 2 रुपये में 3 के भाव से वस्तुएं खरीदी दोस्तों। तो ये CP था और ये SP। तो दोस्तों 5 रुपये में 6 के भाव से बेच दी। दोस्तों आपको क्वेश्चन को सावधानी पूर्वक पढ़ना होगा दोस्तों, कभी ये उल्टा भी लिख सकता है, 6 के भाव से 5 रुपये में बेच दी। तो दोस्तों ये नहीं कि यहाँ 6 लिख दें वहाँ 5 लिख दें। तो दोस्तों रुपये को देखकर रुपये के सामने ही लिखना है और वस्तु को देखकर वस्तु के सामने ही रखना है दोस्तों। ऐसे भी लगा सकते हैं और दोस्तों जो मैंने पहला तरीका बताया था वैसे भी इसको लगा सकते हैं। तो दोस्तों मैंने बताया था इसका LCM लेना है हरों का, 3 और 6 का दोस्तों क्या ले लेंगे LCM। तो दोस्तों कितना आ जाएगा 6 ही आएगा। तो इसमें मल्टीप्लाई और इसमें भी मल्टीप्लाई, तो काट देंगे 2 बार में और ये 1 बार में। तो दोस्तों कितना आ जाएगा 4 और यहाँ से 5,
यानी कि दोस्तों 4 में ख़रीदा और 5 में बेचा, तो दोस्तों कितने रुपए का लाभ हुआ? 1 रुपये का क्या हो गया दोस्तों? उसको लाभ हो गया। जबकि दोस्तों अपन को क्वेश्चन में दिया गया है 17 रुपये का लाभ। मैंने बताया था प्रश्न का मान ऊपर और अपना मान नीचे। अपना मेथड दोस्तों यही रहता है। तो दोस्तों कितने रुपये का लाभ हुआ? 1 रुपये का। तो दोस्तों मल्टीप्लाई किससे करेंगे? जो पूछा गया है। तो दोस्तों उसने पूछा है कितनी वस्तुएं खरीदी अथवा बेची, तो दोस्तों उसने कितनी वस्तुएं खरीदी हैं? तो दोस्तों 6 ही हैं। देखिए 6 खरीदी है और 6 ही बेची है। तो दोस्तों कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 6 से। तो कितनी वस्तुएं आ जाएंगी दोस्तों? 102 वस्तुएं उसने खरीदी या बेची हैं दोस्तों। अब दोस्तों इसी टाइप का क्वेश्चन मैं लिखूंगा दोस्तों, यानी कि थोड़ी सी दोस्तों लैंग्वेज को और चेंज करने का प्रयास करूंगा। जैसे दोस्तों मैं थोड़ा से इसमें और चेंजेज ला दूँ दोस्तों, इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा। थोड़ी सी दोस्तों लैंग्वेज को ही चेंज करूँगा। जैसे दोस्तों लिख दूँ, एक दुकानदार ने 1 रुपये में 4 के भाव से कुछ वस्तुएं खरीदी तथा 4 के भाव से कुछ वस्तुएं खरीदी तथा उसने उतनी ही वस्तुएं 1 रुपये लिख दें, या दोस्तों कितना लिख दें? 1 रुपये में 5 के भाव से तथा उसने उतनी ही वस्तु 1 रुपये में 5 के भाव से और वस्तुएं खरीदी। फिर दोस्तों इसको क्या कर दिया? उसने मिला दिया, उतनी ही वस्तुएं खरीदी और इन्हें मिलाकर दोस्तों कितने में? और इन्हें मिलाकर 2 रुपये में 9 के भाव से बेच दी। जिससे दोस्तों क्या हो गया उसको? जिससे उसे 3 रुपये की हानि हुई। तो ज्ञात कीजिए उसने कितनी वस्तुएं खरीदी या बेची। दोस्तों आप यदि क्लास में आए हैं तो आपको क्लास को पूरा देखना चाहिए, तभी दोस्तों क्लासें आपको समझ में आएंगी। क्योंकि दोस्तों मेरा पढ़ाने का तरीका आपको मालूम है, मैं सिंपल क्वेश्चन से आगे बढ़ता हूं दोस्तों, अच्छी लेवल तक क्वेश्चन को दोस्तों ले जाता हूं, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। और दोस्तों हर क्वेश्चन में अलग टाइप का कराने का प्रयास करता हूं, जिससे कम समय में अधिक जानकारी उपलब्ध करा सकूं। तो दोस्तों एक दुकानदार है, उसने 2 बार वस्तुओं को ख़रीदा है और उनको मिक्स कर दिया है, बेच दिया। फिर दोस्तों तो उसको हानि हो गई है 3 रुपये की। अपन से वस्तुओं की संख्या पूछी है, तो दोस्तों कभी क्वेश्चन में दोस्तों 2 बार वस्तुओं को खरीदवाएगा, कभी 3 बार में फिर मिक्स करवाएगा, या दोस्तों 2 बार में बेचने को बोलेगा, कभी इतनी वस्तुएं कभी उतनी वस्तुएं। तो दोस्तों आप यदि इस कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो दोस्तों सभी प्रकार के क्वेश्चन कर लेंगे दोस्तों, कोई बात नहीं। यहाँ CP हो जाएगा और यहाँ SP हो जाएगा दोस्तों। तो 1 रुपये में 4 के भाव से खरीदी दोस्तों, और दोस्तों फिर उसने खरीदी है उतनी ही वस्तुएं 1 रुपये में 5 के भाव से। तो दोस्तों ये तो पूरा कॉस्ट प्राइस ही है यहाँ से यहाँ तक। और दोस्तों
फिर इसके बाद इसने मिला दिया इनको, तो 2 रुपये में 9 के भाव से बेच दिया। तो दोस्तों मैंने बताया था इनका एलसीएम यानी कि 4, 5 और दोस्तों 9 का एलसीएम ले लेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, यानी कि 20, 180 आ जाएगा दोस्तों। यहाँ से यहाँ तक एलसीएम कितना आ जाएगा, 180। फिर दोस्तों 180 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 180 और दोस्तों 180 का मल्टीप्लाई ये वस्तुएं तो दोस्तों क्या की गई हैं, खरीदी गई हैं। 180 वस्तुएं यहाँ खरीदी, 180 वस्तुएं यहाँ खरीदी। फिर दोस्तों इसको क्या कर दिया, इसने मिक्स कर दिया। तो दोस्तों यहाँ कितना लिखेंगे अपन, 180 लिखें या दोस्तों 360। तो दोस्तों आप यदि 180 सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं, क्योंकि दोस्तों वस्तुएं तो उसने कितनी बेची हैं, 360। भले ही दोस्तों उसने 2 बार में वस्तुएं खरीदी हैं, 180 एक बार में खरीदा है दोस्तों 1 रुपये में 4 के भाव से और 1 रुपये में 5 के भाव से 180 वस्तुएं और ख़रीदा है दोस्तों। फिर इनको मिक्स करके बेच रहा है दोस्तों, तो 360 वस्तुएं बेचेगा। तो दोस्तों कुल वस्तुएं उसने कितनी खरीदी हैं, 360 और बेची भी 360 हैं। अब दोस्तों सॉल्व कर लेंगे 4 से, 4 बार में 16 और ये 5 बार में और ये दोस्तों 3 बार में और ये 6 बार में, ये दोस्तों 40 बार में। तो दोस्तों कितना आ जाएगा, मैं सीधा लिख दूं इसको जोड़ करके। तो दोस्तों 7, 8 यानी कि दोस्तों 81 और यहाँ से यहाँ तक दोस्तों 80 रुपये, यानी कि दोस्तों उसने 81 रुपये में वस्तुएं खरीदी और 80 रुपये में बेच दी। तो दोस्तों उसको क्या हो गई, हानि हो गई। यहाँ से यहाँ तक कितने रुपए की हानि हुई दोस्तों, 1 रुपये की क्या हो गई हानि। जबकि दोस्तों अपन को क्वेश्चन में दिया गया है प्रश्न का मान ऊपर कितने रुपए की हानि, 3 रुपये की अपनी हानि दोस्तों। 1 रुपये की क्या पूछा है उसने, खरीदी या बेची गई वस्तुएं। तो दोस्तों कितने का मल्टीप्लाई करें, 180 का नहीं दोस्तों, ये वस्तुएं नहीं, वस्तुएं तो दोस्तों ये हो गई 360। तो दोस्तों कितना हो जाएगा 360। तो दोस्तों कितनी वस्तुएं आ जाएंगी, 0, 8, 10 यानी कि दोस्तों 1080 वस्तुएं क्या हो जाएंगी दोस्तों, उसने खरीदी या बेची। तो दोस्तों यही इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद है आपको ऐसा क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो दोस्तों जो वस्तुओं से संबंधित जितने प्रकार से क्वेश्चन बन सकता था दोस्तों, मैंने उन सभी क्वेश्चनों को कराने का दोस्तों प्रयास किया। तो दोस्तों जब हम आगे की क्लास लेंगे तो दोस्तों उसमें से हम जो बेईमान दुकानदार होता है, दुकानदार हमसे बेईमानी किस प्रकार से करके दोस्तों लाभ कमा लेता है और अपन सोचते हैं दोस्तों अपन को लाभ हुआ, लेकिन ऐसा दोस्तों नहीं होता है। वो दोस्तों चोरी करके ही लाभ कमा लेता है। तो दोस्तों उससे संबंधित क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों धीरे धीरे अपन बट्टे को भी शुरू करेंगे और इसके बाद दोस्तों इस टॉपिक को ही फिनिश करेंगे। फिर दोस्तों अगला टॉपिक चालू करेंगे दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों आज आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्तों और हमें लाइक कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं दोस्तों। और यदि आप इस चैनल में पहली बार दोस्तों विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।